जय सिया राम दोस्तों। आज से 2-3 दिन बाद यानी कि 22 फरवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा, जिसका हिंदू समाज लगभग 500 वर्षों से इंतजार कर रहा था। एक ऐसा दिन जिसकी इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गईं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें ना जाने कितने लोगों ने, कितने कार्य सेवकों ने अपनी जान गंवाई। बस एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए आप सोचिए कि 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग रहे होंगे जो मंदिर का निर्माण चाहते होंगे। 17वीं शताब्दी के लोग भी ऐसे होंगे जो पहली बार राम मंदिर के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। आज से 1.5 साल पहले लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। आज वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं और वो लोग इस अद्भुत दृश्य को देख भी नहीं पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम और आप हैं दोस्तों, जो राम मंदिर को बनते हुए भी देख रहे हैं और आने वाले 22 तारीख को हम प्रभु श्री राम के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को भी होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रभु श्री राम के 500 वर्षों के संघर्ष को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे 1528 में वैसी बाबर ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबरी मस्जिद को बनवाने के लिए प्रभु श्री राम के राम मंदिर को ढहा दिया था। लेकिन इसके पहले की बात बहुत कम लोग करते हैं। दरअसल प्रभु श्री राम के राम मंदिर का निर्माण उनके बेटे कुश ने करवाया था और ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में राम से संबंधित लगभग 3000 से अधिक मंदिर थे। कहा जाता है उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उनमें में से बहुत सारे मंदिरों को ठीक करवाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालात खराब होने लगी थी। तो दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि 1528 में बाबर ने प्रभु श्री राम के मंदिर को गिरा करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर वहां ज्यों के त्यों बने रहे। 1528 तक दोस्तों बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है। कहा जाता है तभी उसी समय बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को ढहाकर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। कहा जाता है कि इसके बाद लगभग 150 साल बीत जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो पीरियड चल रहा था वो मुगल पीरियड चल रहा था। दोस्तों, यह वह दौर था जब मुगल शासन की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। फिर साल 1717 आता है, यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय यह कोशिश करते हैं कि मस्जिद के आसपास का जो इलाका है उनके पास आ जाए, क्योंकि वह जानते थे कि यह क्षेत्र हिंदुओं के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजा जय सिंह के रिश्ते भी उस समय मुगलों से काफ़ी ठीक ठाक थे, मगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं और मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि वहां राम भक्त पूजा कर सकें। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टेपेनथेलर, जो खुद उस समय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी यहां पर राम चबूतरा होने की बात की अपने रिपोर्ट में। दोस्तों, यह वही वक्त था जब मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज पढ़ते थे और राम चबूतरे पर हिंदू समुदाय पूजा करता था। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूले नहीं थे। वैसे तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के हजारों मंदिर थे, लेकिन हिंदू भक्त यह नहीं भूल पा रहे थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस स्थान पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी गई। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई है। ऐसा कहा जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी अपने रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह के बारे में कहा था। भारत के पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने भी अपनी पुस्तक अयोध्या रिविजिट में इस तरह के साक्ष्य के बारे में बात की है। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टेगो मैरी मार्टी ने अपनी पुस्तक में भी इस बात के बारे में जिक्र किया। मस्जिद में जो पिलर हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने पर काफी हंगामा भी हुआ था। हिंदू संगठनों के दावे के बाद से नवाज के साथ
साथ साथ वहाँ पर पूजा भी होने लगी। 1853 में पहली बार वाजिद अली शाह के शासनकाल में अयोध्या में दंगे हुए। इसके बाद 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास जी द्वारा फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम मंदिर से जुड़ा PIL दाखिल किया जाता है और उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिजेक्ट भी कर देता है, लेकिन वहां नमाज होना बंद हो जाता है। मार्च 1934 को एक बार फिर अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इस वक्त बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। हालांकि उसे बाद में पुनः बना भी लिया जाता है। इसी बीच आता है भारत का सबसे अच्छा और सबसे सुनहरा दिन 15 अगस्त 1947 और भारत आज़ाद हो जाता है। देश आज़ाद होते ही लोगों ने सोचा कि अब तो हमें आज़ादी मिल गई है, अब राम मंदिर का मुद्दा भी सुलझ जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो राम मंदिर से जुड़े मुद्दे को सुलझाएंगे, उसकी पैरवी करेंगे। उल्टा 1949 में ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। पता लगता है कि वहां प्रभु श्री राम की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष कहता है कि हिंदुओं ने गैर कानूनी तरीके से रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी हैं। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद दोनों पक्षों के लोग वहां भारी मात्रा में इकट्ठा होने लगते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि बात उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या के DM के नायर को यह आदेश देते हैं कि अंदर से मूर्ति हटा दी जाए और पहले जैसी स्थिति को बहाल किया जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर मूर्ति वहां से हटाई गई तो भीड़ और बेकाबू हो सकती है। वैसे भी एक बार अगर वहां मूर्ति रख दी गई है तो कोई भी पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं कि उसके बाद भी 26 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वही स्थिति बहाल करने के लिए कहा जाता है, जिसके एवज में के नायर इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफे के साथ ही वो भारत सरकार को यह सलाह देते हैं कि मूर्ति हटाने के बजाय वहाँ एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि के नायर की ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद आती है और वहाँ जाली लगाने के लिए उन लोगों से कह देते हैं और के नायर के इस्तीफे को मंजूर नहीं करते हैं। इसके बाद सन 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद की कोर्ट में पिटीशन दाखिल करके रामलला के पूजा के लिए अनुमति मांगी। इसके बाद अगले 35 वर्षों तक हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में उस विवादित भूमि पर अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकल पाता है। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर को लेकर इस चीज़ें बदलने लगती हैं। दोस्तों, यह वही वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी अपने अपने तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को तेज करने में लग जाते हैं। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में ये लोग सीतामढ़ी से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने के बारे में बात करते हैं और इस पर सहमति बनती हुई दिखाई देती है। मगर दोस्तों, अगर आपको याद हो को 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और यह कार्यक्रम टाल दिया जाता है। फिर आता है साल 1986। उस समय कुछ ऐसा होता है कि राम आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आपको याद होगा कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट उसे गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है, लेकिन इससे कुछ मुस्लिम संगठन नाराज हो जाते हैं और कहते हैं ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की सरकार कानून द्वारा पलट देती है। राजीव गांधी के इस तरह के कृत्य से हिंदू संगठन नाराज हो जाता है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करार देता है।
इसके बाद राजीव गांधी हिंदुओं को खुश करने के लिए वहां का ताला तुड़वा देते हैं और पूजा पाठ करने के लिए अनुमति दे देते हैं। फिर राजीव गांधी के इस फैसले से मुस्लिम पुनः नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर देते हैं। इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक लगभग 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं, जिनके सारथी प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। इस दौरान आडवाणी जी को बिहार के समस्तीपुर में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। फिर जिस दिन रथ यात्रा समाप्त होनी होती है उस दिन कार सेवकों की भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है और कार सेवक विवादित ढांचे पर झंडा फहराने लगते हैं। भीड़ को काबू करने के चक्कर में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवाती है, जिनमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और कुछ लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय कल्याण सिंह की सरकार होती है और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कि कार सेवकों को वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि विवादित ढांचे को कुछ नहीं होगा। एट द सेम टाइम यह भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी यह कहा था कि वह कार सेवकों पर गोली ना चलाएं। लेकिन इतने सारे कार सेवकों के पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 6 दिसंबर 1992 को 1:50 पर बाबरी मस्जिद के पहले गुम्बद को ढहा दिया जाता है। फिर लगभग 3:30 बजे तक दूसरा गुम्बद गिरा दिया गया और शाम 5 बजे तक तीसरा गुम्बद भी गिरा दिया गया। इस घटना के महज 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में लगभग 1000 लोग मारे गए। मुंबई में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही, मगर 90 के दशक में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आने पर राम मंदिर का मुद्दा अति सक्रिय हो गया। पहले देश के भिन्न भिन्न जगहों पर चल रहे मामले को एक जगह लाया गया, फिर एएसआई को जांच करने के लिए कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि पहले वहां क्या था। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में यह साबित कर दिया कि मस्जिद के अंदर जो अवशेष मिले हैं उससे हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। एएसआई के इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने इस विवादित भूमि को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट 1/3 राम जन्मभूमि ट्रस्ट, दूसरा पार्ट निर्मोही अखाड़ा और तीसरा पार्ट मस्जिद बनाने के लिए सुझाया गया। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं हुए। इसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती है। एक मीडिएशन पैनल बना करके आपसी सहमति से मामले को हल करने की बात की जाती है, लेकिन उससे भी जब कुछ नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। फिर अगस्त 2019 में इस मामले से जुड़ी सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी वर्ष 9 नवंबर 2019 को 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे थे, वो यह फैसला सुनाते हैं कि यह भूमि राम जन्म भूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन कर दिया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी संसद के माध्यम से देशवासियों को भी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और फाइनली मंदिर निर्माण शुरू हो जाता है। दोस्तों, वर्ष 528 के बाद लगभग 492 वर्षों के बाद उसी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है।
और आज जब प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनकर तैयार है तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि रघुवर दास से लेकर जितने भी कार्य सेवकों ने इसमें अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिले। और दोस्तों 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब आप सब लोग अपने घरों में राम के नाम का दीपक जलाएंगे तो एक दिया उन कार्य सेवकों के लिए भी जलाइएगा जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।